तो एक सवाल है जो शायद कई घरों में सालों से पूछा ही नहीं गया। वो जो एक LIC पॉलिसी है जो अक्सर बड़े बुजुर्ग प्यार से करवाते हैं, क्या वो सच में एक सेविंग्स प्लान है, एक सुरक्षा का वादा है, या फिर कहीं वो एक जाल तो नहीं? चलिए आज इसी की परतें खोलते हैं। ये लाइन पढ़िए, थोड़ी चौंकाने वाली है ना? ये उस धारणा पर सीधा सवाल उठाती है जो हमने सालों से सुनी है कि सेविंग्स करनी है तो LIC पॉलिसी ले लो। लेकिन अगर ये एक मिथक है तो फिर सच क्या है? और ये मिथक, ये कहानी आखिर शुरू कहाँ से होती है? पहले इसकी शुरुआत होती है किसी अपने से, कोई रिश्तेदार, कोई पुराना दोस्त या पड़ोस वाले अंकल जो इंश्योरेंस एजेंट है। वो एक प्लान लेकर आते हैं और हम सिर्फ भरोसे पर, सिर्फ रिश्ते की लाज रखने के लिए वो पॉलिसी खरीद लेते हैं, क्योंकि मन में यही होता है कि कोई अपना हमें गलत सलाह भला क्यों देगा। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर लोग ये पॉलिसियां खरीदते ही क्यों हैं, इसके पीछे का गणित क्या है, और इससे भी जरूरी इसके पीछे का मनोविज्ञान क्या है। देखिए, कारण कई हैं। सबसे पहला तो यही कि एजेंट कोई अपना है और उसे ना बोलना बड़ा मुश्किल लगता है। फिर एक सोच ये भी होती है कि चलो इसी बहाने कुछ जबरदस्ती की बचत हो जाएगी, वरना तो सारे पैसे खर्च हो ही जाते हैं। और सबसे बड़ा भरोसा कि भाई LIC तो सरकारी है, पैसा कहीं नहीं जाएगा, 100% सेफ है। ऊपर से ये डर भी कि प्राइवेट कंपनियां तो कभी भी भाग सकती हैं। तो सवाल यहीं पर आके अटक जाता है, ये जो प्रोडक्ट हम खरीद रहे हैं ये आखिर है क्या? क्या ये पैसे बचाने का सबसे अच्छा तरीका है, या फिर ये परिवार को सुरक्षित रखने का सबसे अच्छा बीमा है, या ये दोनों को एक साथ करने की एक नाकाम कोशिश है? और यहीं पर एक्सपर्ट्स एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, खिचड़ी। सोचिए, जब आप दाल और चावल को मिलाते हैं तो खिचड़ी बनती है। वो ठीक ठाक होती है, पर ना तो वो शाही बिरयानी का मजा देती है और ना ही वो शानदार दाल मखनी का। ठीक वैसे ही जब इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को एक ही पॉलिसी में मिला दिया जाता है तो ना तो बढ़िया इंश्योरेंस कवर मिलता है और ना ही बढ़िया रिटर्न। तो चलिए इस मिक्सिंग की असली कीमत क्या है, जरा इसको खोलकर देखते हैं, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी छिपी हुई लागतें हैं जो हमें कभी बताई ही नहीं जाती। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये शायद सबसे हैरान करने वाली बात है। आप जो पहले साल का प्रीमियम भरते हैं उसका 25 से 35% हिस्सा सीधा एजेंट के कमीशन में चला जाता है। मतलब अगर आपने 1 लाख रुपए दिए तो उसमें से सिर्फ 65 या 75 हजार ही असल में इन्वेस्ट हो रहे हैं, बाकी तो पहले ही दिन कट गए। और फिर बात आती है रिटर्न्स की। इन पॉलिसियों पर आपको मुश्किल से 5% का रिटर्न मिलता है, वो भी औसतन। और हमारे देश में महंगाई यानी इन्फ्लेशन किस रेट से बढ़ रही है? करीब करीब 7%। इसका मतलब साफ है, आपका पैसा बढ़ नहीं रहा, बल्कि समय के साथ उसकी कीमत, उसकी खरीदने की ताकत घट रही है। तो वो जो एक लाइन होती है ना, जो हर एजेंट बोलता है, सर 20 साल में पैसा डबल हो जाएगा, सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन सोचिए, अगर 20 साल में पैसा डबल हुआ और उसे 20 साल में महंगाई 3 गुना हो गई, तो क्या वो डबल हुआ पैसा आपके किसी काम का है? असल में तो आप गरीब हो गए। और एक और बहुत बड़ा जाल है जिसे कहते हैं लिक्विडिटी ट्रैप, मतलब आपका पैसा फंस जाता है। अगर आपको इमरजेंसी में पैसे की जरूरत पड़ जाए और आप पॉलिसी बंद करवाना चाहें तो पहले 3 साल में तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, 0। और उसके बाद भी अगर बंद करवाते हैं तो इतना भारी नुकसान होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। तो एक मजबूरी बन जाती है कि इसे बस चलाते रहो। तो भाई इतनी सारी समस्याएं हैं, तो इसका हल क्या है? हल बहुत बहुत सिंपल है। इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को अलग अलग कर दो, खिचड़ी मत बनाओ, दोनों को अपना अपना काम करने दो। इसे ऐसे देखिए, एक तरफ है एंडोमेंट प्लान जो खिचड़ी है, वो 2 नावों पर पैर रखने की कोशिश करता है और दोनों में ही डगमगाता है। दूसरी तरफ है एक प्योर टर्म इंश्योरेंस प्लान, उसका एक ही काम है, बिल्कुल साफ सुथरा। अगर परिवार के कमाने वाले को कुछ हो जाए तो परिवार को एक बड़ा अमाउंट मिले ताकि उनकी जिंदगी चलती रहे, और ये अपना काम बखूबी करता है। अब जरा लागत का ये फर्क देखिए, ये तो मतलब जमीन आसमान का अंतर है। 1 करोड़ रुपए के लाइफ कवर के लिए जहां एंडोमेंट प्लान का प्रीमियम 10,000 रुपए महीना या उससे भी ज्यादा हो सकता है, वहीं एक प्योर टर्म प्लान का प्रीमियम सिर्फ 600 या 700 रुपए महीना होता है। सोचिए कितना बड़ा अंतर है। तो अब सोचिए, टर्म प्लान लेकर जो हर महीने 9,000 रुपए से ज्यादा बच रहे हैं, उनका क्या करें? अरे उस पैसे को SIP के जरिए म्यूचुअल फंड्स में या PPF जैसी स्कीम्स में डालिए, जहां आपको महंगाई को मात देने वाले रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो इस तरह आपको बेस्ट इंश्योरेंस भी मिल गया और बेस्ट इन्वेस्टमेंट भी, दोनों अलग अलग। अच्छा, अब आते हैं उस सबसे बड़े डर पर,
लेकिन प्राइवेट कंपनियां तो भाग जाएंगी। क्या ये बात सच है? चलिए ड्रामा को साइड में रखते हैं और सिर्फ डेटा देखते हैं, सिर्फ आंकड़ों की बात करते हैं। सबसे पहले तो ये बात समझनी होगी कि इंडिया में कोई भी इंश्योरेंस कंपनी, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट, अपनी मनमानी नहीं कर सकती। उनके ऊपर IRDAI नाम का एक बहुत ही मजबूत रेगुलेटर बैठा है जो हर चीज पर नजर रखता है। नियम कानून सबके लिए बराबर है। अब जरा इस टेबल पर नजर डालिए ध्यान से। यहाँ 2 जरूरी नंबर हैं। पहला, क्लेम सेटलमेंट रेशियो, मतलब कंपनी 100 में से कितने क्लेम पास करती है। और दूसरा, सॉल्वेंसी रेशियो, मतलब कंपनी आर्थिक रूप से कितनी मजबूत है। आप खुद देख सकते हैं कि कई प्राइवेट कंपनियां इन दोनों पैमानों पर LIC के बराबर या उनसे भी बेहतर हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सॉल्वेंसी रेशियो क्या बला है। सिंपल भाषा में इसका मतलब है कि अगर कल को कंपनी को अपने सारे वादे, सारे क्लेम एक साथ चुकाने पड़े तो क्या उसके पास उतने पैसे हैं। IRDAI कहती है कि ये रेशियो कम से कम 1.5 होना चाहिए, और जैसा कि हमने देखा, अच्छी प्राइवेट कंपनियां इससे कहीं ज्यादा मजबूत हैं। तो अगली बार जब कोई भी एजेंट कोई प्लान लेकर आए तो बस उनकी बातों में नहीं आना है। ये 5 सवाल जरूर पूछने हैं। पहला, इस प्लान का असली IRR यानी इफेक्टिव रिटर्न कितना है। दूसरा, आपका कमीशन कितना है। तीसरा, इसकी तुलना एक प्योर टर्म प्लान से करके दिखाइए। और चौथा, 5वां, कंपनी का सॉल्वेंसी और क्लेम सेटलमेंट रेशो क्या है। ये सवाल पूछते ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और आखिर में बस एक सवाल जो हमें खुद से पूछना है। जब बात हमारी मेहनत की कमाई की हो तो फैसला किस आधार पर लेना चाहिए? किसी जाने पहचाने चेहरे पर भरोसे के आधार पर, या फिर ठोस आंकड़ों और तथ्यों के आधार पर? इस पर सोचिएगा जरूर।